राजनीति में कब किसका सितारा बुलंद हो जाए और कौन अर्श से फर्श पर आ जाए कहना मुश्किल होता है। बिहार में रामविलास पासवान की पार्टी लोजपा उनके निधन के बाद दो भागों में बंट गई। 4 सांसदों वाले एक धड़े का नेतृत्व रामविलास के भाई पशुपति कुमार पारस के पास आ गया, तो दूसरे धड़े में इकलौते सांसद बनकर चिराग पासवान ने धैर्य बनाए रखा। यद्यपि दोनों एनडीए का हिस्सा थे, लेकिन एनडीए ने पारस को लोकसभा चुनाव में किनारे कर दिया। चिराग पासवान की ताकत पर भाजपा ने भरोसा किया। चिराग ने अपने इस भरोसे को साबित करके दिखा भी दिया। 5 सीटें एनडीए ने दी तो चिराग का धड़ा लोजपा आर ने 100% स्ट्राइक रेट के साथ सभी सीटें जीत ली। पारस तो एनडीए में हाशिए पर ही चले गए, पर हाल के दिनों में चिराग ने जब पैंतरेबाजी शुरू की तो एनडीए में पारस की पूछ अचानक बढ़ गई। भाजपा के बिहार प्रदेश अध्यक्ष अचानक एक दिन पशुपति कुमार पारस के दफ्तर पहुंच गए। दोनों के बीच क्या बातचीत हुई यह किसी ने नहीं बताया, लेकिन सियासी हलके में इस खबर ने तमाम तरह की अटकलों को जन्म दे दिया। अटकलों को और हवा तब मिली जब पारस अपने भतीजे पूर्व सांसद प्रिंस राज के साथ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से दिल्ली में मिल आए। माना गया कि चिराग पासवान ने जिस तरह नरेंद्र मोदी के फैसलों पर आपत्ति उठानी शुरू कर दी है, उससे भाजपा परेशान है। चिराग के कई पुराने मामले अचानक उधड़ने लगे। चिराग की पार्टी में संभावित टूट की खबरें आने लगी। पारस की पूछ बढ़ गई। आखिरकार केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से चिराग ने मुलाकात की। उसके बाद से सारी गतिविधियां ठप पड़ गईं। चिराग के चिल्लपों भी अब बंद है। सिर्फ पारस की पूछ से चिराग काबू में आ गए। सत्ता में बैठे व्यक्ति के पास किसी को देने के लिए बहुत कुछ होता है। अमित शाह ने उन्हें अचानक बुलाया, तभी से कयास लगने लगे थे कि उनके बारे में भाजपा कुछ खास करने वाली है। ऐसे में 2 ही संभावनाएं दिख रही थीं। पहला यह कि उन्हें पार्टी राज्यसभा के रास्ते केंद्र में ले जाकर मंत्री बना दे, जिससे चिराग के मंत्री बनने की गर्मी शांत हो जाए। राष्ट्रपति कोटे से मनोनीत होने वाले राज्यसभा सदस्यों की जगहें अभी खाली हैं। दूसरा अनुमान यह लगाया जा रहा था कि भाजपा उन्हें कहीं का राज्यपाल बना दे, ताकि बिहार के दलित वोट थोक भाव एनडीए के खेमे में आ जाएं। इससे यह भी संदेश जाएगा कि पारस का राजनीतिक भविष्य अभी खत्म नहीं हुआ है। संभव है कि चिराग की तरह पारस के राज्यपाल बनने पर भतीजे प्रिंस राज पार्टी की बागडोर संभालें। अमित शाह और जेपी नड्डा से चिराग पासवान ने मुलाकात के दौरान यह भी जानना चाहा कि अचानक उनके चाचा की पूछ क्यों बढ़ गई है। उन्होंने यह भी बताया था कि इससे उनके वोटरों में कंफ्यूजन की स्थिति है। भाजपा ने कहा कि चिराग के सामने शर्त रखी कि वे विवादास्पद बयानबाजी से बचें। पारस एनडीए का हिस्सा हैं और उनकी चिंता भाजपा का विषय है, यानी भाजपा ने उन्हें संकेत दे दिया कि आप अधिक फुदकने की कोशिश न करें। उसके बाद ही भाजपा में पारस को राज्यपाल बनाने की चर्चा शुरू हो गई है।